अखिल भारतीय परिसंघ अनुसूचित जाति जनजाति महिला विंग के द्वारा लोयाबाद कोक प्लांट स्थित दुर्गा मंदिर के समीप सावित्रीबाई फुले जी का जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसका संचालन छोटू राम ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिसंघ महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गीतांजलि बरुआ ने कार्यक्रम की शुरुआत सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। साथ में उनके साथ परिसंघ के राष्ट्रीय सचिव गुड़िया देवी उपस्थित थी। वहीं परिसंघ के गीतांजलि बरुआ जी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का योगदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग शिक्षित बनो ताकि सावित्रीबाई फुले की तरह देश का नाम रोशन हो। वहीं परिसंघ के राष्ट्रीय सचिव गुड़िया देवी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले जयंती पर नमन करती हूँ। उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और कहा कि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हम लोग शपथ लेते हैं कि उनके द्वारा बताए गए नक्शे कदम पर हम लोग को चलने की जरूरत है। चाहेंगे आज सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्म जयंती पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे धनबाद ज़िले में सावित्रीबाई फुले जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं एकजुट होकर। खास करके महिलाएं यहाँ पे आई हैं। हमारी गुड़िया देवी जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये सारा प्रोग्राम का आयोजन किया है। मैं महिलाओं के लिए यही एक बात कहना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है, सशक्त बनिए, सतर्क बनिए और शिक्षित बनिए। शिक्षा जितना हो सके उतना देने की कोशिश करिए, अपने बच्चों को भी, अपने आस पड़ोस को भी, अपने साथियों को भी, अपनी सहेलियों को भी, सभी को मैं ये बात कहना चाहूँगी। और मैं और एक बात कहना चाहूँगी, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, मंदिर पूजा पाठ ये सारी चीज़ों में भाग रहे हैं, उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको हासिल होगा तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से हासिल होगा, जो आपको बाबा साहेब ने हक और अधिकार दिया है उससे हासिल होगा। अदरवाइज़ आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो यही सही समय है, क्योंकि बहुजन समाज के लिए बहुत ही मतलब खराब समय आने को है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अभी नहीं तो फिर कभी नहीं साथियों, जागो। इसीलिए अभी यही समय है, जागिए। आपने आरक्षण पर भी कुछ बातें बोली है कि आरक्षण मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कुछ आरक्षण तो तय की है, क्या इससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ। कहीं ना कहीं बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि आरक्षण पूरी तरह से जो है उसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग सभी को उतना क्या हक और अधिकार समानता क्या दे पाएंगे? मैं उस समाज से पूछना चाहती हूँ जो समाज बहुजन समाज को नकार देता है, इतना उनके हाई ग्रेजुएशन होने के बाद भी उनको नकार दिया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप क्या जाति का प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? आखिर कास्टिज्म के साथ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है? अगर आप समानता इक्वालिटी देंगे तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आरक्षण की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समानता दीजिए, ये आरक्षण खत्म कर दीजिए, बस मेरा यही कहना है। और हमारा परिसंघ और डॉक्टर उदित राज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन के, उन्होंने हमेशा 14-15 साल से उन्होंने लगातार अपनी आवाज़ उठाई परिसंघ के माध्यम से। स्टिल हम लोग अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं। महिलाओं को हो, रेप हो, अधिकार हो, आरक्षण हो, निजीकरण को, हर एक मुद्दे पर हम लोग आवाज़ उठाए और आगे भी उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जयंती मना रहे हैं, इस पे जितने भी माताएं एवं बहनें आए हैं उन लोग को यही जागरूक बताना चाहते हैं कि जिस तरह आप लोग इस मीटिंग में आकर सावित्री फुले बाई को नमन किए हैं, उसी तरह से अपनी ताकत का लड़ाई समझिए और ताकत समझिए कि हमें कितनी लड़ाई लड़नी है। क्योंकि हम लोग घर परिवार चलाते समय घर चला लेते हैं, लेकिन जब समाज में आने के बारी होते तो हम घर से निकलना नहीं चाहते। लेकिन अपनों बहनों का इतना सतर्क में कहना चाहते हैं कि आप उस ताकत को समझिए और समाज की लड़ाई समझिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जो कलम का ताकत दिए, जो संविधान दिए हैं, उसको पढ़िए, समझिए और अपने बच्चों को भी समझाइए और इसको ताकत समझाते हुए उसको इतना एजुकेट कीजिए, इतना आगे बढ़ाइए कि वो एक मिसाल बन जाए। कंबल वितरण भी किया क्या? जी हाँ, इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी भी महिला थी जो बुजुर्ग थी और विधवा थी, जो भी थी, वो सबके लिए ठंडी के कारण हम लोग कुछ अपने संगठन के अनुसार कंबल वितरण किए और हमारे कुछ साथियों भी इसमें मदद किए हैं।